किसान ये कह रहा है कि जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती वापस नहीं लौटेंगे, चाहे इस ठंड में अगले 6 महीने, अगले 4 महीने क्यों ना बैठना पड़े। सवाल यह है सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है किसान? देखिए, ऐसा है कि किसान को तो सरकार पे भरोसा है ही है, इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश में 60 करोड़ किसान परिवार से संबंधित लोग हैं। समस्या ये है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं, हम माने या ना माने, जिनका हित इन नए कानूनों से हर्ट होता है। और कोई भी इंसान कानून पढ़ ले, लाइन बाय लाइन पढ़ ले और ये देखे कि किसका फायदा है, किसका नुकसान। जिसका नुकसान है वो निश्चित रूप से चिंतित होगा और वो प्रोटेस्ट करेगा, यह मैं मानता हूँ। इसके अंदर तो आपको ये लग रहा है कि जो लोग वहां बैठे हैं वो किसान नहीं है? देखिए, आप समझिए इस बात को। अब ये चीज आपको समझ नहीं है सर, वहाँ जो अलग अलग बॉर्डर्स पर, नहीं सुनिए, आपने नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए। हमारे जो संवाददाता हैं वो वहां पर गए हैं, वहां पर लोगों से बात की है। अभी अरविंद ओझा आपको रेवाड़ी से दिखा रहे थे, जो ये बता रहे हैं कि इस समय नुकसान पहुंच रहा है। तो ये बात तो ठीक नहीं है ना कि आप आउटराइटली रिजेक्ट कर दें जो प्रदर्शन कर रहा है, इतनी सर्दी में बैठा है वहां पर, कोई बिना किसी परेशानी तो वहां नहीं बैठा होगा। ऐसा है मैडम, आप इस बात को समझिए, ये दुनिया बड़ी विचित्र होती है, ठीक है? थोड़ा सा पूरी बात करने दीजिए, आप सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं एज ए एंकर, आप डिटेल में समझना। मुझे सर आप एंकरिंग मत सिखाइए, ठीक है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप कृषि विशेषज्ञ के तौर पे आए तो उसी हिसाब से मुझे जवाब दीजिए। मैं आपसे आप मुझे पॉइंट पर जवाब दीजिए, ठीक है? पॉलिटिकल जवाब मुझे बीजेपी से और कांग्रेस से जो मेहमान आए हैं वो देंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कृषि एक्सपर्ट के तौर पर कि किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे उन पॉइंट्स पर जवाब दीजिए। आपने 3 मिनट का सवाल पूछा, मेरे को 2 मिनट बोलने देंगे? आपने 1 मिनट का जवाब दिया और उसमें जो आपने बातें बोली हैं मुझे उनको काटना पड़ेगा। अगर आप आउटराइटली सारे किसान जो वहां बैठे हैं अगर आप उनको रिजेक्ट करेंगे तो आप मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मेरा 1 लाइन का सवाल आपसे ये, किसान सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है, बताइए। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपने इन किसानों से, जितने आपके पत्रकार फील्ड पे, उनसे कहिए किसानों से जरा बात करें कि आपको कौन सी लाइन पसंद नहीं है कानून की, ये तो पूछे। आप जब ये कह रहे हो कि कानून वापस लो, आपकी चीज खराब है, खराबी क्या है ये तो बताओ। आप ये नहीं बता रहे, आप ये नहीं बता रहे कि इसमें क्या दिक्कत है। आप ये कानून वापस लो। कल अगर मैं वापस ऐसे दूसरा किसान ग्रुप कोर्ट में जाता है कि सरकार मनमर्जी से कानून बनाती है, मनमर्जी से वापस लेती है, बगैर किसी डिफेक्ट के आपने कानून वापस ले लिया, जब तक आप डिफेक्ट नहीं बताओगे आप चीज को रिजेक्ट कैसे कर रहे हो? क्योंकि आपको पसंद नहीं है इसलिए चीज खराब है, इसलिए पूरी दुनिया के कानून वापस हो जाए क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। ऐसे देश चलता है। मेरे को इनकम टैक्स पसंद नहीं है, आप वापस ले लो। मेरे को सर्विस टैक्स पसंद नहीं है, आप वापस ले लो। ऐसे होगा सारे देश में तो कल सारे व्यापारी सड़क पे आ जाएंगे, सर्विस टैक्स वापस लो। फिर सारे टैक्स पेयर सड़क पे आ जाएंगे, इनकम टैक्स वापस लो। या आप देश चलाओगे या अराजकता चलाओगे? ये बेसिक सवाल आप लोग पूछते नहीं किसानों से। विजय सरदाना जी, डिफेक्ट क्या है, कमी क्या है? विजय सरदाना जी 14 साल हो गए हैं बिहार में मंडी सिस्टम खत्म हुए, ठीक है? वहां के किसानों की आय देश में न्यूनतम है। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्या की है। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्या की है। जो आपका आंकड़ा है, 50% किसानों के ऊपर कर्ज है। 50% किसानों के ऊपर कर्ज है। सरकार दावा कर रही है कि अगले साल से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जो डेडलाइन दी थी उसके लिए भी 1 साल बचा है सिर्फ। और किसान अगर बॉर्डर पर बैठा है तो आप उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, ये बोलते हुए कि इन्हें पता ही नहीं है कि क्या किस बात में दिक्कत हो रही है। और आपको ये लगता है कि सरकार जो प्रेजेंटेशंस दे रही है उससे खेती में जो हल लगाता है किसान अपने हाथ से और पैर से, जो वहां पर मौजूद है, जो इस बारिश को सहता है, जो इस हर तरह के मौसम को सहता है, उसे आप प्रेजेंटेशन देके समझा लेंगे। कम से कम जब बातचीत हो तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि जो इंसान वहां पर बैठा है प्रदर्शन करने के लिए उसे आप आउटराइटली रिजेक्ट ना करें। इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपसे की जाएगी। इस देश में हर सेक्टर के लोगों की आय दोगुनी हो गई है। एक इंसान को भी एक इंसान जो किसी नॉर्मल जॉब प्रोफाइल में होता है उसे भी एक इंक्रीमेंट मिलता है। किसानों को कितना इंक्रीमेंट मिल पाता है? बीते 70 सालों में किसानों के साथ क्या हुआ है? किसी एक दल की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। इसी बातचीत को यहीं से आगे मैं दूसरे मेहमानों के पास भी लेके जाना चाहूंगी, ठीक है? मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आप कंप्लीट करिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, अनशन पर आज बैठे हैं किसान, 19वां दिन है ये आंदोलन का,
और शायद बीते 6 साल में जब से मोदी सरकार है देश में, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आपके सामने है। सुधांशु जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, 6 साल की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आपके सामने है सुधांशु जी। अन्नदाता जो देश को अन्न देता है आज अनशन पर बैठा है। देखिए, सरकार किसानों के संदर्भ में, ये मेरी आवाज इको कर रही है, इसको ठीक करवा दीजिएगा, पूरी तरीके से संवेदनशील है। सिर्फ एक ही आंकड़ा है जो एमएसपी की बात करते हैं। उससे पहले के 10 साल में 3.25 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई थी और पिछले 6 साल में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई, यानी 2.5 गुने से अधिक एमएसपी की अभी दरें जो है उन्होंने अनाउंस की। परंतु अभी मैं जो बात सुन रहा था, आपने विजय सरदाना जी से बात कही, ठीक है, किसानों को विश्वास है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आपस में कितना विश्वास है किसानों में? जब सरकार ने कहा कि 5 लोग आके बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहा है? आज तक जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए तो कोई एक व्यक्ति उसका नेतृत्व करता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन हुआ था राजीव गांधी जी के समय में, अभय दुबे जी को याद होगा, बोट क्लब पे थे, 5 लाख किसान थे, स्टोन थ्रो डिस्टेंस था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे ना। किसानों के उससे पहले आंदोलन हुए, चौधरी देवीलाल नेतृत्व करते थे ना, उससे पहले चौधरी चरण सिंह थे। दक्षिण भारत में जब हुआ ये महाराष्ट्र में तो शेतकारी किसान संगठन के शरद जोशी थे। अभी आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे थे। जेपी आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट था तो जेपी उसके नेता थे। अरे भाई, खुद कहते कांग्रेस वाले कि महात्मा गांधी नेता थे स्वतंत्रता आंदोलन में। ये कौन सा विश्वास या अविश्वास का संदेह पैदा होता है कि कोई नेता ही नहीं है, किससे बात की जाए? 5 लोग नहीं कि 5 नहीं करेंगे। अब सारे 42 यूनियन बात करना चाहते हुए विनम्रता से पूछता हूं, कोई एक यूनियन बता दे जिसका कोई अध्यक्ष ही ना हो, कह दी नहीं तो हमारे जितने 5,000 सदस्य हैं या 20,000 सदस्य हैं सबके सब बात करेंगे। तो ये जो स्थिति है अपने में संदेह उत्पन्न करती। दूसरा, मैंने कहा अच्छा मान लिया ये कानून वापस ले, तो एमएसपी कानूनन हो जाएगा क्या? एमएसपी तो लॉ नहीं था। अब दूसरी बात, अभी आपके ही चैनल पे सुरजेवाला जी ने बोला कि सरकार को तो, केंद्र सरकार को तो अधिकार ही नहीं है कृषि पे कानून बनाने का, तो ये गलत है, राज्य सरकारों पे अधिकार है। तो भाई राज्य सरकार में नियम बना दो ना कि एमएसपी लीगल है, किसने रोका?